हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पिछले क्लास के वीडियो आप देखे होंगे, उसमें थ्योरी कराए थे। अब उसी पर आधारित हम जो यहाँ पर कुछ प्रश्न को यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 क्वेश्चन बिटवीन एन आप 2 का यहाँ पर जो थ्योरी हुआ था, अब उसी का सॉल्यूशन होने जा रहा है। तो क्वेश्चन पहला उसमें है 70 से 105 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभक्त है। तो देखिए के बीच का प्रश्न है। तो के बीच के प्रश्न में अपर वैल्यू जो उच्चतम मान होते हैं उसमें से एक को माइनस करना होता है और संख्या 6 है, 6 से डिवाइड, और जो न्यूनतम मान होते हैं उसको उसी तरह से लिखकर उसमें संख्या से भाग देना होता है। तो इस तरह से ये 304 में 6 से भाग होगा और ये 70 में 6 से भाग होगा। और 304 में देखिए 6 से जब हम भाग करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा 30 और यहाँ से 4 होते रहेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ 0, यानी कि उच्चतम भागफल यहाँ 50 आ रहा है। और यहाँ 70 में जब 6 से भाग करेंगे तो ये यहाँ पे 11 आ रहा है। तो 50 में से 11 घटेगा तो ये 39 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप उस थ्योरी को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाला गया है उसका लिंक, आप जाके देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 40 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 2 और 3, यहाँ देखिए 2 और 3 दो संख्या है और ये और के साथ जुड़ा है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6। तो यहाँ पर जो है संख्या को 6 से मतलब संख्या के रूप में 6 रखना है। तो के बीच का प्रश्न है, तो अपर वैल्यू हो जाएगा 300, 300 में 1 को माइनस करेंगे और संख्या से भाग देंगे, और लोअर वैल्यू में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट संख्या से भाग देना। तो 300 में 1 घटाएंगे तो 299 में 6 से भाग देना है। फिर यहाँ पे 40 में 6 से भाग देना है, तो 299 में जब 6 से भाग देंगे तो ये 49 आएगा, और 40 में 6 से भाग देंगे तो 6 आएगा। तो और इसको जब आपस में माइनस करेंगे 43, आपको ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 60 और 480 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो दो तीनों, आप देखिए 3 संख्या और तीनों और के साथ जुटा है, तो ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हम संख्या के रूप में 30 रखेंगे, तो 30 को लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए के बीच का सवाल है। के बीच का सवाल जब रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, लोअर वैल्यू को वैसे ही रहने देते हैं, अपर वैल्यू जो होता है उसमें से 1 माइनस करते हैं, तब संख्या से भाग देते हैं इस तरह से। यहाँ 480 में 1 घटेगा 479 बटा में 30, 479 और बटा में 30, और माइनस का यहाँ पे 60 में 30 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको यहाँ पर भाग देंगे तो ये देखिए इसको भाग देने पे 30 से कम 30, 119, और यहाँ पे 30 तिया 90, 4 बार में तो 120 हो जाएगा, 119 है। तो 13 माइनस 2 यानी कि 11 आ रहा है। यहाँ पे क्या कुछ के बीच 480, यहाँ पे कुछ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 30 एकम 30, अब बचा 179, और ये 5 बार में लगेंगे कि यहाँ पे 15 होने वाला है। 15 में 2 घटेगा तो यहाँ पे 13 आएगा आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 240 और 800 के बीच का सवाल है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या जो है उच्चतम मान, इसमें से 1 माइनस होगा और संख्या से भाग होगा, और जो छोटी संख्या है उसमें डायरेक्ट संख्या से भाग होगा, उसके बाद घटाएंगे। यहाँ पे 3, 4 और 10 चार संख्याएं दिया गया है और के साथ जुटा हुआ है। 3, 4 और 3, 4, 6 और 10, इन सबों का जब एलसीएम लेंगे तो इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेने पर 3 से 1 बार में, तो इसका एलसीएम आ गया 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 6 दहें 60, इसका एलसीएम आ गया 60, तो संख्या हो गया 60। अब 800 में 1 घटेगा तो 799 होगा, उसमें 60 से भाग देंगे, और ये 240 में 60 से भाग देंगे 4 आएगा। अब इसको जब भाग देंगे तो 60 एकम 60, 199, 60 तिया 180, 13 में 4 गया 9, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 9। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या जो है 100 से शुरू होकर 999 तक होता है। और 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, तो देखिए 6 से पहले 100 है, 100 में जब हम 6 से भाग देंगे तो ये 6 6 का 36, यहाँ पर 4 शेष बच रहा है। तो इसको 6 पर होने के लिए इसमें 2 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि संख्या को 2 जब जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगा 102। तो 100 से 999 के बीच सबसे पहली संख्या होगा 102। अब इसी तरह से चूँकि 6 से विभाजित वाला बोल रहा है, इसमें 6 को जोड़ते जाएंगे 108, 114, इस तरह से संख्या बढ़ते जाएगा। और लास्ट वाली संख्या जो होगा 999 से पहले क्या आने वाला है 6 से विभाजित होने वाली, तो यहाँ पर उसको भी जो है ट्राई कर लेते हैं। 6 6 36, 3 9 6 6 36, यहाँ पर देखिए 3 शेष बच रहा है, तो यहाँ पे जो है 3 को घटा देंगे। तो यहाँ पर जब 3 को घटाएंगे तो ये 996 आने वाला है। तो इस तरह से हमारा जो सीरीज तैयार हो गया वो 102 से लेकर 996 तक आया, जिसमें सबसे छोटी संख्या 102 और सबसे बड़ी संख्या 996 है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 102 और 996 इन दोनों यही शुरू और अंत की संख्या निकल गया। अब हमको कुल संख्या निकालना है, तो इतना नहीं भी करते फिर भी हमारा निकल जाता। तो कुल निकालने के लिए क्या है, 100 से 999 तक का सवाल यहाँ पर आ जाता है। जब तक रहता है तो उसमें क्या करते हैं, जो बड़ा मान रहता है उसको पूरा लिखते हैं और उसमें संख्या से भाग देते हैं। और संख्या यहाँ पे 6 से पूर्णतः विभाजित वाली पूछ रहा है, तो यहाँ संख्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 से भाग देंगे और उसके बाद जो लोअर मान होता है 100, लोअर मान यहाँ पे 100 है, इसमें से 1 घटाएंगे और उसके बाद संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 999 हम 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 3 9 6 6 36, 3 9 फिर 6 166 और 100 में 1 घटेगा 99 होगा। और 99 में जब 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 3 9 16 आएगा। तो 166 में 16 घटाएंगे तो 150 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से प्रश्न को हल करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 120 से 400 के बीच का प्रश्न। देखिए के बीच है, तो के बीच के प्रश्न में क्या करते हैं, जो अपर मान होता है जैसे 400, उसमें से 1 को माइनस करते फिर संख्या से भाग देते हैं। और जो यहाँ पे लोअर मान होता है उसको डायरेक्ट संख्या से भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए या के साथ जुटाते, हम थ्योरी में पढ़े थे कि या के साथ जब जुटा रहता है तो संख्या से अलग अलग भाग देते हैं। तो 2 है तो 2 से भी भाग दे रहे हैं। अब जो है 3 है तो 3 से भी भाग देंगे। उसके बाद उसके एलसीएम से भी भाग देते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 और 3 का एलसीएम 6 आने वाला, तो उससे भी भाग देंगे। तो चलिए बारी बारी से सभी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको 400 में घटेगा तो हो जाएगा 399। 399 में 2 से भाग देंगे तो 400 हम भाग देते 200 आता, लेकिन 1 कम हो गया तो आएगा 199 माइनस, इसको इससे भाग देंगे तो आएगा 60। इस तरह से यहाँ पर आ गया 139। अब यहाँ पर 400 में 1 घटाएंगे 399। 399 में जब हम 3 से भाग देंगे यहाँ पर, तो देखिए ये 3 से 1 बार में, फिर 3 से 3 बार में जो है ये कटेगा, और यहाँ 3 से 40 बार में कटेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 90। यहाँ पे 7 ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ 7 कम हो जाएगा, 93 आ जाएगा। और यहाँ 400 में 1 घटाएंगे तो फिर से यहाँ 399 होगा, और इसमें 6 लगाएंगे तो 6 36 और 3 9 फिर 6 36। और यहाँ जब यहाँ भाग देंगे तो यहाँ जो 20 आएगा, तो 66 में 20 घटेगा तो ये 46 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए अलग अलग भी मान यहाँ पर निकल चुका है, और यहाँ पर जो है एलसीएम के मान भी निकल चुका है। तो इसको जो है अब क्या करना है, अलग अलग मान जो 139 और 93 निकला है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो एलसीएम का मान निकला है 46, इसमें जो है गुना करना है। संख्या टोटल है 1 और 2, 2 को, तो 2 में 1 माइनस करके गुना करके उसके बाद आपस में इसको फिर से घटाना है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, यहाँ पे 232 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 में से घटाएंगे तो 1 होगा, और 46 में 1 से गुना करेंगे तो ये 46 होगा। अब जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये 186 आएगा,
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 35 से 50 के बीच, या फिर से के बीच है। के बीच के प्रश्न में क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट मान होता है उसमें से एक को माइनस करते हैं। हाईएस्ट मान है 50, उसमें से एक माइनस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर या के साथ है तो 2 से भी भाग करेंगे, और 35 है लोअर मान में डायरेक्ट भाग देंगे, फिर घटाएंगे। और यहाँ पर जो कि या के साथ जुटा है इसलिए 2 से भी भाग देंगे, 3 से भी भाग देंगे, और यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम जो 6 होता है वो 6 से भी भाग देंगे। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 50 में गया 49 में जब 2 से भाग देंगे, अगर 50 भाग देते 25 आता, लेकिन वो एक कम हो गया, तब यहाँ 24 होने वाला उच्चतम मान, और यहाँ भाग देंगे तो ये 17 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर घट के 7 आने वाला। फिर यहाँ पर 49 आएगा, 49 में 3 से भाग देंगे ये 16 आएगा, और 35 में 3 से भाग देंगे तो ये 11 आएगा। तो और यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ फिर 49 में 6 से भाग देंगे 8 आएगा, और 35 में 6 से भाग देंगे ये 5 आएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर देखिए अलग अलग वाले जो मान है 7 और 5, इनको जोड़ लेंगे, 7 5 हो जाते हैं 12। अब इसमें से माइनस करेंगे जो एलसीएम आया है उसको, और उसके साथ गुना करेंगे 2 संख्या में से। 3 और 2 और 3 2 संख्या थे, तो 2 संख्या में घटा देंगे तो 1 आएगा। इसको आपस में गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तब जो इसको घटाएंगे तो ये 9 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 100 से 300 तक, यहाँ तक का सवाल है। तो तक के सवाल में क्या करते हैं, जो उच्चतम मान होता है उसको वैसे ही लिखते हैं, न्यूनतम मान में से एक को घटा देते हैं। उसके बाद संख्या 6 से विभक्त हो, संख्या हो गया 6, उसको 6 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कट के आ जाएगा 50, और ये 99 में 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16। 50 में 16 घटाएंगे तो 34। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 60 से 240 तक ऐसी कितनी संख्या जो 6 से विभक्त है। तो फिर तक का सवाल है, तो बड़ी मान को ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद जो है संख्या से भाग देंगे, और छोटे मान में जो है 1 को माइनस करके तब संख्या से भाग देंगे। तो इस तरह से यहाँ से कट के 40, और ये 60 में से 1 जाएगा, बचेगा 59। 59 में 6 से भाग देंगे तो ये 60 रहता तो 10 बार में जाता, और चूंकि 1 कम हो गया तो 9 बार में जाएगा, तो 40 में से 9 घट जाएगा। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर हमारा आंसर जो है 31 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 120 से 400 तक। तो फिर बड़ी मान को जो ऐसे ही रहने देंगे, छोटे मान में 1 को घटा देंगे। उसके बाद देखिए 2 3 और 4 है, यहाँ पे और के साथ जुटा, 3 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। तो संख्या हो गया 12 से यहाँ पे भाग देंगे, उसके बाद इसके मान को आपस में घटाएंगे। तो 400 में 12 से घटाएंगे तो हाईएस्ट इसका मान आने वाला है 33, और यहाँ पे 120 में 1 घट जाएगा तो 119। 119 में 12 से भाग देंगे, यहाँ पर आने वाला है 9। तो अब जो यहाँ पर जो है इसका घटाने पाएगा 24। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 600 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 3 और 4। तो फिर देखिए इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12, और 600 तक, तो 600 तक कहाँ से होगा, 0 से लेके 600 तक। तो 0 से तो उच्चतम मान हो गया 600, न्यूनतम मान यहाँ कुछ नहीं दिया था, हम 0 समझ लेंगे या फिर 1 समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक का सवाल है, तक के सवाल में बड़े मान को ऐसे ही रखते हैं, केवल जो छोटे मान जो होते हैं उसमें से छोटे मान में जो है यहाँ पे 1 घटाते हैं। तो यहाँ पे 0 रखने से कम नहीं बनेगा, यहाँ पे 1 रखना होगा। तो 1 में घटाएंगे और तब उसके बाद संख्या से भाग देंगे, तो ये 50 आ जाएगा। और यहाँ 1 में 1 घटाएंगे 0 का, 0 में 12 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 50 में 0 घटाएंगे, इस तरह से हमारा आंसर 50 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 180 से 600 तक में ऐसी कितनी संख्या जो या तो 4 या तो 6 से विभक्त है। तो 4 या 6 वाले जब या वाले सवाल आते हैं इसमें और तक है, तो तक वाले में क्या करते हैं, बड़े मान को ऐसे ही लिखते हैं, छोटे मान में 1 को माइनस करते हैं। और यहाँ पे या वाला सवाल है तो 4 से भी भाग देंगे, और फिर 6 है तो 6 से भी भाग देंगे, और फिर इन दोनों का एलसीएम जो 12 होता है ये 12 से भी भाग देंगे। तो यहाँ पे सबों का मान अलग अलग निकालना होगा। तो चलिए इसका सबों का मान जो है इस तरह से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी को हल करने पर
ये 604 से जो है 150 बार में कट जाएगा। ये 180 में 1 घटाएंगे तो 179 होगा। 179 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 179 में देखिए 4 से भाग देने पर 4 चौके 16 और यहाँ पे 1 9 फिर 4 चौक 16 खाली 44 आ रहा है तो 150 में 44 कटेगा तो ये 106 बच जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो है 100 बार में जाएगा और यहाँ पे ये 180 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 179। 179 में फिर जब हम यहाँ 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12 5 9 6 9 54 तो ये 29 तो ये यहाँ पे जो है 71 71 आ जाएगा। फिर यहाँ 12 से भाग देंगे तो ये जो है 50 और यहाँ 180 में 1 घटाएंगे तो 179 और 179 में 12 से भाग देंगे तो एक बार में 12 फिर 5 9 फिर 12 चौके 48 इस तरह से यहाँ पर जो है 36 आएगा। अब इसको जो हल करना है तो देखिए अलग अलग मान जो 4 और 6 वाले हैं तो इसको जोड़ लेंगे। 4 वाले हैं 106 और 6 वाले हैं 71, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद जो एलसीएम वाला मान 12 वाला जो मान यहाँ 36 आया है, ये 36 में से संख्या यहाँ पर 4 और 6 2 दिया गया था, 2 में से 1 घटा लेंगे। तो 2 में से घटाएंगे और आपस में गुना कर देंगे तो ये 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36 और उसके बाद यहाँ पर फिर से घटाएंगे। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 177 माइनस ये 36 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये जो है यहाँ पे 141 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये हमारा हल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 35 और 50 के बीच कितने संख्या जो या तो 2 या तो 3। फिर यह वाला सवाल है और के बीच है। के बीच में क्या होगा, बड़े मान में से 1 को घटाएंगे, उसके बाद संख्या से भाग देंगे और छोटे मान को जैसा है वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर बड़े मान में 1 घटा के 2 से भी भाग देंगे और फिर बड़े मान में जो है 1 घटा के यहाँ पे 3 से भी भाग देंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर इन दोनों का एलसीएम जो है 6 आता है, वो 6 से भी यहाँ पर जो है भाग देंगे। इस तरह से यहाँ पर भाग दे के इस सबों का मान निकालेंगे। आइए इसका मान निकालते हैं। 50 में से 1 गया 49 हुआ, 49 में 2 से भाग देंगे तो ये जो है 24 बार में कट जाएगा और 35 में 2 से भाग देंगे तो हाईएस्ट मान 17 आएगा। तो इस तरह से इसका घटाने पर 7 आएगा। फिर 50 में घटाएंगे 49 होगा, 49 में 3 से भाग देंगे तो 16 आएगा और 35 में 3 से जब भाग देंगे तो ये जो है 11 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से इसका मान पहुँचाया। फिर 50 में घटाएंगे 49 में जब फिर 6 से भाग देंगे तो ये जो है 8 बार में आएगा और 35 में 6 से भाग देंगे तो ये 5 बार में आएगा। इस तरह से इसका मान 3 आ गया। अब देखिए अलग अलग मान, जैसे 2 और 3 का मान आया 7 और 5, इन दोनों को जो है जोड़ लेना है जो कि 12 आएगा। उसके बाद माइनस करना है एलसीएम वाले मान में से जो संख्या जितना संख्या दिया रहेगा या के साथ 2 संख्या दिया उसमें से 1 को माइनस करके गुना कर लेंगे। इसका मान 2 में से गया 1 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और फिर आपस में इन दोनों को घटाएंगे तो 12 में से 3 गया 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 300 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से विभक्त है परंतु 14 से नहीं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 13 से भाग लगे परंतु 14 से ना लगे। तो देखिए यहाँ पर जो है के बीच है, तो के बीच के सवाल में बड़ी मान में से 1 को माइनस करते हैं। उसके बाद 13 से लगे तो 13 का चेक कर लेते हैं पहले इस तरह से। यहाँ पर देखिए 13 से लगने वाले जो संख्या हो गए, ये 13 से लगेंगे, ये 1000 में गया तो 999 में 13 से भाग देंगे। उसके बाद 300 में 13 से भाग देंगे तो ये 13 दूना 26, 4 शून्य 13 3 39 और यहाँ पे 999 में 13 से काटेंगे 13 7 91 8 9 और फिर 13 छके 78 और इन दोनों को जब वापस माइनस करेंगे 76 में 23 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर जो है 53 बचेगा। तो ये हमारा जो है 13 से 300 से 1000 के बीच ऐसी संख्या है जो 13 से विभक्त है। अब यहाँ पर जो है 14 से नहीं लगना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे 13 और 14 का एलसीएम लेंगे ताकि जो है वैसी कोई संख्या तो नहीं है जो 13 से भी लग रहा है 14 से भी लग रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा उससे जो है यहाँ पर उसका मान निकाल के उसको जो है 53 में माइनस कर देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम नहीं होगा तो इन दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। तो 13 और 14 को जब आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14 3 42 के 2 हाथ में 4, 14 कम 14 4
18 182 हो जाएगा। यहाँ पे 182 चेक करते हैं तो 1000 माइनस 1 बटा 182 और न्यूनतम मान 300 बटा 182। यहाँ पे देखिए 1000 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 999 बटा 182 माइनस 300 में जब 182 भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, 2 दफ़ा में उससे आगे हो जाएगा। अब जब हम 999 में 182 भाग देंगे तो ये हाईएस्ट 5 बार में कटेगा, 5 में से यानी 4 निकल गया। यानी कि 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 13 से भी लग रहा है और 14 से भी लग रहा है। तो 53 में से 4 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। 53 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 49 को ऐसी संख्या आ रहा है जो केवल 13 से विभाग है परंतु 14 से नहीं विभाज्य हो रहा है। ये था हमारा सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 3 से गुना करके बनी, यानी 3 का गुणज पूरा जो 100 के 200 के बीच हो। तो यहाँ पे देखिए बीच के सवाल है, तो बीच के सवाल में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में 1 को माइनस करते हैं और छोटी मान को वैसे ही रहने देते हैं और जो यहाँ पर संख्या रहता है उससे भाग देते हैं और उनका जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा। तो पहले यहाँ पे संख्या निकाल लेते हैं, संख्या कितना होने वाला है। तो 200 में 1 घटेगा तो 199 आएगा, तो 199 में 3 से भाग करना। यहाँ पे 100 में 3 से भाग करेंगे तो हाईएस्ट मान 33 आएगा और यहाँ 199 में 3 से भाग करेंगे 3 छक 18, फिर 66 आएगा। 66 में 33 घटाएंगे तो इस तरह से संख्या निकल गया 33। यहाँ पर 100 से 200 के बीच 33 ऐसी संख्याएँ हैं जो 3 से विभक्त है। अब देखिए यहाँ पे योग पूछ दिया है, तो इन 33 संख्याओं का योग क्या होने वाला है। तो देखिए एक फॉर्मूला आता है योगफल बराबर औसत गुना संख्या। हमसे देखिए यहाँ पे योगफल पूछा जिसमें हमको संख्या मालूम हो गया 33। अब हमको औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए इसका एक हम सीरीज तैयार कर लेते हैं। सीरीज तैयार करने के लिए क्या है, देखिए इसमें 100 से 200 के बीच पूछा है। 100 से 200 के बीच में देखिए पहली जो संख्या होगा जो 3 से विभाजित होगा वो हो जाएगा आपका 102। कैसे, देखिए जब हम 100 में 3 से भाग देंगे तो ये जो है 3 तिहाई 9, 1 शून्य फिर 3 तिहाई 9, यहाँ पे 1 शेष बच रहा और 100 में जब हम 1 घटाएंगे तो ये जो है 100 से 200 के बीच संख्या नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 और जोड़ देंगे तो ये पहली संख्या हमारा 102 हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट की संख्या जो है 200 में 3 से भाग देंगे, ये 3 छक 18, 2 शून्य 3 छक 18 2, यहाँ पर 2 ज़्यादा हो रहा है, 2 को कम कर देंगे तो 200 में 2 कम करेंगे तो यहाँ पे 198 आ जाएगा। तो इस तरह से सीरीज का पहला और अंतिम संख्या निकल गया। तो औसत निकालना आसान है, पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 300 होगा, 300 में 2 से भाग देंगे तो 150 यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरह से जो है हम इसका योगफल आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम योगफल बराबर पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो है औसत गुना संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है औसत निकाल चुके हैं। औसत इसका जो आने वाला है वो औसत हम निकाल चुके हैं। औसत यहाँ पर आ गया है 150 और संख्या निकाल चुके हैं 33। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, ये शून्य का शून्य रह जाएगा, ये 15 या 45 का 5 हाथ में 4, 15 या 45 है 49, 4950 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये था हमारा सवाल। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट सवाल की ओर। अगला और अंतिम सवाल है हमारा 1000 से छोटा। 1000 से छोटा यानी कि 1 से लेके 999 तक, ठीक है। यहाँ पर तक का सवाल आ गया है। 10 तथा 13 दोनों का गुना जो नहीं 10 और 13 दोनों से लगे, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 130। यहाँ पर देखिए तक के सवाल में क्या करते हैं, बड़े मान को ऐसे ही रहने देते हैं, छोटे मान में 1 घटा के तब उसका जो है संख्या से भाग देते हैं। तो इस तरह से 999 में जब 130 से भाग देंगे तो ये 13 से 7 बार में कट जाएगा, उच्चतम मान 7 आएगा। और ये 1 में 1 घटाएंगे 0, 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। इस तरह से इसका मान आ रहा है 7। ये अंतिम और काफ़ी आसान सवाल था। तो इस तरह से हम जो है कुछ प्रश्न को आपके सामने यहाँ पर हल करके आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आपको अगर कोई दिक्कत आ रहा है, आप थ्योरी वाले वीडियो को जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप ज़रूर देखें ताकि आपको जो समझने में आसानी हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।